सुबह की हल्की धूप पुराने शहर की तंग गलियों में उतर रही थी। बाजार जाग चुका था। कहीं सब्जियों की आवाजें थीं, कहीं चाय के खौलते बर्तन और कहीं नए सपनों की गूंज। आज इस बाजार में कुछ अलग होने वाला था, कुछ ऐसा जो कई किस्मतों की दिशा बदल देने वाला था। ओ भैया, थोड़ा दाईं तरफ करो। हाँ, अब सीधा लग रहा है। ऐसा बोर्ड तो पूरे बाजार में कहीं नहीं है। रात में तो दिन जैसा उजाला कर देगा। बोर्ड के नीचे सीना ताने खड़ा था इस नई दुकान का मालिक सेठ विक्रमलाल। रेशमी कुर्ता, मोटी सोने की अंगूठियां और होठों पर घमंड भरी मुस्कान। देख रहे हो, पूरा 8 लाख लगाया है। अब ये बाजार मेरे नाम से जाना जाएगा। सेठ जी, आपकी दुकान तो होटल जैसी लग रही है। लोग खिंचे चले आएंगे। आएंगे नहीं, भागते हुए आएंगे। उसी बाजार के एक कोने में इस चमक दमक से बिल्कुल उलट एक छोटी सी दुकान थी। दीवारों पर समय की मार साफ दिखती थी। लकड़ी का पुराना काउंटर, धुआं खाया हुआ तवा और ऊपर टंगा फीका सा बोर्ड। दुकान के अंदर श्यामली समोसे छान रही थी। चेहरे पर मेहनत की थकान थी, लेकिन हाथों की फुर्ती अब भी वैसी ही थी। बिटिया, आज भी वही स्वाद है। तुम्हारे समोसे खाए बिना दिन शुरू ही नहीं होता। बस आप लोगों का आशीर्वाद है काका। दुकान के कोने में बैठी थी उसकी दादी सरस्वती देवी। कांपते हाथों से समोसे तलते हुए उनकी आंखें बाहर लगे नए बोर्ड पर जा टिकीं। बाजार बदल रहा है बेटी। एक तरफ चमक, मशीनें और घमंड था, दूसरी तरफ मेहनत, सादगी और सच्चाई। ये सिर्फ 2 दुकानों की कहानी नहीं थी, ये उस बाजार की कहानी थी जहां फैसला अब होने ही वाला था। दोपहर की धूप तेज हो चली थी। बाजार अपनी पूरी रफ्तार में था, लेकिन कुछ नजरें आज किसी और ही तरफ थीं। चमकती नई दुकान से उठता घमंड अब सीधे टकराने वाला था, बरसों की मेहनत से। सेठ विक्रमलाल अपने मैनेजर रघु के साथ अकड़ते कदमों से बाजार का चक्कर लगा रहे थे। ग्राहक, दुकानदार सब उन्हें देख रहे थे। जैसे ही उनकी नजर बाजार के कोने में पड़ी उस छोटी सी दुकान पर, सेठ के चेहरे पर नफरत की लकीर खिंच गई। अरे, ये जर्जर दुकान अब तक खड़ी है। मैंने कहा था इसे हटवाओ। सेठ जी, ये दुकान बहुत पुरानी है। लोग आज भी इनके समोसे पसंद करते हैं। 2 दिन बाद अपने आप ताला लग जाएगा। कर्ज चुकाने की हैसियत नहीं है इसकी। चाहूं तो 1 दिन में खरीद लूं। सेठ जी, ये दुकान सिर्फ कारोबार नहीं है, ये हमारी मेहनत है, हमारी पहचान है, हमारी इज्जत है। बेटा, ये दुकान 4 पीढ़ियों से चल रही है। यहाँ पेट भी भरता है और भरोसा भी। इज्जत, भरोसा, मशीनों के जमाने में हाथ के समोसे। अब जमाना फास्ट है, जो चमकता है वही बिकता है। सेठ जी, कभी कभी स्वाद मशीन से नहीं, हाथों से बनता है। तू मुझे सिखाएगा बिजनेस? एक तरफ था पैसा और घमंड, दूसरी तरफ थी मेहनत और आत्मसम्मान। ये टकराव सिर्फ शब्दों का नहीं था, ये तय करने वाला था कि बाजार में टिकेगा कौन, चमक या सच्चाई। शाम ढलने लगी थी। बाजार की रौनक अब भी वैसी ही थी, लेकिन एक दुकान ऐसी थी जहां रोशनी तो बहुत थी, पर सुकून नहीं। घमंड को जब हार का डर सताने लगे तो वो रास्ता बदल लेता है, और यहीं से जन्म लेती है साजिश। सेठ जी, आज फिर बस 4 प्लेट बिकी है। 4 प्लेट? इतनी मशीनें, इतना पैसा, और लोग अभी भी उस पुरानी दुकान पर जा रहे हैं। सेठ जी, लोग कहते हैं वहाँ स्वाद है, अपनापन है। बकवास। स्वाद नहीं, आदत है उनकी, और आदत बदली जा सकती है। सेठ जी, शायद दाम कम कर दें। मेरे रॉयल ब्रांड को सस्ता नहीं, मैं उनका नाम सस्ता करूंगा। आप क्या कहना चाहते हैं सेठ जी? आज मैं खुद श्यामली के समोसे खाऊंगा और सबके सामने बीमार पड़ जाऊंगा। लेकिन सेठ जी, अगर किसी को शक हो गया? भीड़ शक नहीं देखती, तमाशा देखती है। एक बार लोग कहने लगे कि समोसे खराब हैं, तो दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। गरीबों का नाम खराब करके क्या मिलेगा सेठ जी? मिलेगा पूरा बाजार। जब घमंड को मेहनत से हार का डर लगने लगे तो वो सच से नहीं, साजिश से लड़ता है। और यही साजिश अगले दिन पूरे बाजार के सामने खेली जाने वाली थी। श्यामली की दुकान पर ग्राहकों की हल्की सी लाइन लगी थी। तेल में समोसे सुनहरी रंगत ले रहे थे, खुशबू दूर तक फैल रही थी। इसी बीच बाजार में हलचल मचती है। सेठ विक्रमलाल भारी कदमों से अपनी दुकान की तरफ से निकलते हैं। उनके पीछे पीछे रघु है, चेहरा उतरा हुआ। ओ लड़की, समोसा मिलेगा? वो प्लेट में 2 समोसे रखती है। सेठ जानबूझकर उन्हें सबके सामने खाता है। पहला कौर,
दूसरा कौर, फिर अचानक अरे ये क्या खिला दिया? वो जमीन पर बैठ जाता है, फिर लेट जाता है, हाथ पैर पटकने लगता है। नहीं, हमारे समोसे कभी खराब नहीं होते। नाटक मत करो सेठ जी, हमारी रसोई में कभी मिलावट नहीं हुई। गरीबों की दुकान है, कौन जाने। दादी, सब खत्म हो गया क्या? रघु एक तरफ खड़ा सब देख रहा था, उसकी नजर झुकी हुई थी। ये गलत है, बहुत गलत। एक झूठ जब भीड़ के सामने खेला जाए तो सच भी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन ये चुप्पी स्थायी नहीं होती, क्योंकि हर नाटक का पर्दाफाश तय होता है। रात गहरी हो चुकी थी, बाजार की सारी आवाजें थम गई थीं। जहां दिन में झूठ का शोर था, वहां अब सन्नाटा था, और उसी सन्नाटे में जन्म लेने वाली थी एक नई उम्मीद। दुकान बंद हो चुकी थी। श्यामली चुपचाप काउंटर पर बैठी थी, आंखें सूजी हुईं, हाथ ढीले पड़े। दादी, अब क्या होगा? लोगों को शक हो गया है, कर्ज भी और बदनामी भी। बेटी, जब सच पर हमला होता है तो भगवान रास्ता जरूर दिखाते हैं। वो दुकान के पीछे के कमरे की तरफ बढ़ी। श्यामली भी उनके पीछे पीछे गई। कोने में रखी एक बहुत पुरानी लकड़ी की संदूकची, धूल से भरी, किनारों से टूटी हुई, लेकिन संभाल कर रखी हुई। ये मेरी माँ की निशानी है। उन्होंने कहा था, इसे सिर्फ तब इस्तेमाल करना जब सच्चाई पर सबसे बड़ा संकट आए। ये जड़ी बूटियां? ये सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाती बेटी, ये पेट को राहत देती हैं और मन को सुकून। लेकिन दादी, अगर फिर कुछ गलत हो गया तो? गलत वही करता है जिसकी नीयत गलत हो। हमने कभी मिलावट नहीं की, तो डर किस बात का? कल सुबह इन्हीं से समोसे बनाना, लेकिन याद रखना, कोई चालाकी नहीं, कोई लालच नहीं। मैं आपकी मेहनत जाया नहीं जाने दूंगी दादी। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब कभी कभी समाधान किसी पुराने संदूक में छुपा होता है, और उस संदूक की चाबी होती है ईमानदारी और विश्वास। अगली सुबह कुछ अलग थी। सूरज वही था, बाजार वही, लेकिन हवा में आज एक नई उम्मीद घुली हुई थी। रसोई में श्यामली खड़ी थी, आंखों में नींद कम, इरादे मजबूत। उसने दादी के दिए नुस्खे के मुताबिक जड़ी बूटियों को बारीक पीस लिया। ये सिर्फ समोसा नहीं, ये हमारी आखिरी कोशिश है। ध्यान से बेटा, हर मसाला सही मात्रा में। आलू के मसाले में जैसे ही वो खास जड़ी बूटी मिली, रसोई में एक अलग ही खुशबू फैल गई। न तीखी न भारी, बस सुकून देने वाली। तेल में समोसे डलते ही हल्की सी छन छन की आवाज आई। खुशबू दुकान से बाहर निकलकर बाजार में फैलने लगी। अरे, ये कैसी खुशबू है? श्यामली की दुकान से आ रही है शायद। श्यामली ने एक समोसा प्लेट में रखा, कुछ पल उसे देखा और खुद खाने ही वाली थी। तभी दुकान के सामने एक बुजुर्ग आकर रुके। बेटी, एक समोसा मिलेगा? पेट में बहुत जलन है। वो प्लेट आगे बढ़ाती है। बुजुर्ग पहला कौर लेते हैं। कुछ ही सेकंड में उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। पेट में ठंडक और कमर का दर्द भी हल्का हो गया। क्या हुआ बाबा? ये समोसा खाओ, पेट भरता है और दर्द भी भगाता है। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगते हैं। कभी कभी एक खुशबू ही काफी होती है भीड़ को लौटाने के लिए, और जब उस खुशबू में ईमानदारी घुली हो तो वो किस्मत तक बदल देती है। दूर खड़ा सेठ विक्रमलाल जल रहा था। अगर ये जादू है तो मैं भी दिखाऊंगा। सेठ सबके सामने समोसा खाता है। कुछ ही पल में उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो पेट पकड़कर जमीन पर गिर जाता है। शाम होते होते बाजार का मिजाज बदल चुका था। जहां सुबह घमंड की आवाज गूंजती थी, वहीं अब सच्चाई की चर्चा थी। सेठ विक्रमलाल की दुकान के सामने सन्नाटा था। दुनिया कितनी भी बदल जाए, ईमानदारी का स्वाद कभी पुराना नहीं होता, और जहां सच्चाई होती है, वहीं असली जादू होता है।